क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे बनी? कैसे अलग अलग राज्यों का एकीकरण हुआ? फ्रांस की क्रांति से लेकर इटली और जर्मनी के एकीकरण तक यूरोप में राष्ट्रवाद का सफर बहुत ही रोचक रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य को पूरी तरह समझाएंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही उन सभी के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे बनी और कैसे इससे आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, क्या है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश और उसकी संस्कृति से प्रेम करते हैं और इसे स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं और उसे एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और भूभाग के आधार पर परिभाषित करते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था, जिसने राष्ट्र राज्यों के निर्माण और साम्राज्यों के पतन को गति दी। राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व समान भाषा और संस्कृति, साझा इतिहास, समान भौगोलिक क्षेत्र, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों की मांग है। फ्रांस की क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का पहला बड़ा उदाहरण था। 1789 में शुरू हुई इस क्रांति ने सामंतवाद और राजशाही को समाप्त करने में मदद की और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इस क्रांति के बाद राष्ट्र को नागरिकों का समूह माना गया, न कि किसी राजा की संपत्ति। यह विचारधारा यूरोप के अन्य देशों तक भी पहुंची। इसके मुख्य प्रभाव से पूरे फ्रांस में एक समान कानून व्यवस्था, कर प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत लागू किए गए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अन्य यूरोपीय देशों में भी क्रांति फैलाने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और नेपोलियन संहिता लागू की। इस संहिता ने कानूनी सुधार किए, समानता को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही यूरोप के अन्य देशों पर फ्रांस का प्रभुत्व बढ़ा दिया। नेपोलियन संहिता के प्रभाव, समान कानून लागू हुए, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा मिला, लेकिन तानाशाही शासन के कारण लोग असंतुष्ट हो गए। लेकिन जब यूरोपीय देशों को लगा कि नेपोलियन केवल सत्ता चाहता है, तो उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना जिंदा रही। 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली कई छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। 3 महान नेता ग्यूसेपे मैत्सिनी, काउंट कैवूर और ग्यूसेपे गेरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना और 1870 में रोम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इटली की तरह जर्मनी भी छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध करके 1871 में जर्मनी को एक राष्ट्र बना दिया। बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ी। यहाँ स्लाव समुदाय रहते थे जो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता चाहते थे। यूरोपीय शक्तियों ने इसमें दखल दिया, जिससे बाल्कन युद्ध हुए और आखिरकार 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद के कारण आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन साथ ही ये संघर्ष और युद्धों का कारण भी बना। हालांकि आक्रामक राष्ट्रवाद ने युद्धों को जन्म दिया, जो आगे चलकर 2 विश्व युद्धों का कारण बना। यूरोप में राष्ट्रवाद ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आधुनिक राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया, लेकिन ये संघर्ष और युद्धों का भी कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित ये आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर फैल गया, जिसने विश्व इतिहास को प्रभावित किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ और इसने दुनिया को कैसे प्रभावित किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।